जिस दिन तू हम मिलेगा एफआईआर तेरे ऊपर नहीं हमारे ऊपर होगी, ठोकेंगे तेरे को, तेरे को ठोकेंगे, सनातन के ऊपर बोलेगा, तेरी औकात है। अरे महाराज वीर भोज जी के संतान होने के बावजूद जिन्होंने इतने मंदिर बनाए सनातन के लिए, जिन्होंने बंगाल, कश्मीर, अफगानिस्तान तक लड़ाई लड़ी सनातन के लिए, उसकी संतानें सनातन को अपमान करने वाले ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। वहाँ पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म को हम खत्म करना चाहते हैं, और इस समय ऐसा बयान जो आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विपक्ष इसी मुद्दे पर खत्म हुआ है कि सनातन धर्म को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, और उन लोगों ने सनातन धर्म को जो खत्म करने की जो बात कर रहा था, और हमारे भारत में ही पल रहे हैं और हमारे भारत के ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। जब तक धर्म की जातियों की राजनीति होती रही है और उनकी राजनीतियों में पार्टी में बैठे हुए लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं। चाहे कोई भी हो, जितने भी आप नाम कह रहे हो, सनातन धर्म हमेशा से सनातन धर्म रहा है, आज का युग का नहीं है। सनातन धर्म बहुत पहले का है और सनातन धर्म हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। उदयनिधि स्टालिन के सनातन को समाप्त करने के बयान के बाद लगातार हिंदुओं के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। इस सबको लेकर के आज हिंदुओं की एक टीम जो है वो बीजेपी के का जो वर्ग है, जो ओबीसी का वर्ग है, उसके लोग जो है यहाँ पे आज आए थे पार्लियामेंट संसद मार्ग, और यहाँ पर जो है आकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। साफ तौर पे अपील है कि उदयनिधि स्टालिन पे जो है कार्यवाही की जाए, उसे लेकर के ये लोग यहाँ पे आए थे। इन्होंने अंदर अभी पुलिस से जो है बातचीत की और अंदर जाकर के जो है अपना ज्ञापन सौंपा है उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ। सबसे पहले सुनिए कि आखिर पूरी बातचीत क्या हुई। नाम है अभी आप इस पुलिस थाने में आए थे, क्या करना है बता सकते हैं आप? अभी जो आपने देखा होगा डीएमके पार्टी के जो लीडर हैं, वहाँ पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म को हम खत्म करना चाहते हैं, और इस समय ऐसा बयान जो आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विपक्ष इसी मुद्दे पर खत्म हुआ है कि सनातन धर्म को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे थे, और उन लोगों ने सनातन धर्म को जो खत्म करने की जो बात कर रहा था, आज सनातन धर्म की वजह से ही आज जो है विपक्ष खत्म हो गया है। तो इस तरीके के जो इन्होंने जो बयान दिए हैं, वो बयान हिंदुस्तान के लिए बहुत ही घातक भी हैं, और हिंदुस्तान का समाज का एक व्यक्ति, सनातन धर्म का एक व्यक्ति ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। और उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, माफी वहाँ के मुख्यमंत्री जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने हैं, और वो लोग सुन रहे थे, जबकि वहाँ पर जो है 80% से ज्यादा हिंदू सनातन धर्म वहाँ पर रहता है, और ये लोग जो है वोट के दम पर जो है सरकार भी बनाते हैं, लेकिन जो है विधानसभा में इन लोगों की चुप्पी साध जाती है। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग, सभी लोग जितने भी हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, इनके जो है मुंह पे आज सच्चाई भी आ गई है। सर एक चीज और है कि जैसे अभी आपने ये करा उदयनिधि स्टालिन का, चाहे हम पीछे का देखें, पेरियार का देखें, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कास्ट सिस्टम है तमिलनाडु में, हम कास्ट सिस्टम को लेकर बोलते हैं कि कैसे ब्राह्मण जो लोग हैं वो कैसे दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं। चाहे कोई भी हो, जितने भी आप नाम कह रहे हो, सनातन धर्म हमेशा से सनातन धर्म रहा है, आज का युग का नहीं है। सनातन धर्म बहुत पहले का है और सनातन धर्म हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। चाहे कितने भी विपक्ष के लीडर आ जाए, कितने भी विद्रोही आ जाए, चाहे कितने ही देशद्रोही आ जाए, सनातन धर्म जीवित है तो हमेशा रहेगा ये जीवित। सर आप जैसे भी पुलिस स्टेशन से आए हैं, यहाँ पर ये जो भाटी जी जो है, उन्होंने वैश्यों से तुलना करी है ब्राह्मणों की। देखो ये भाटी जी है, ठीक है जी, पत्रकार महोदय, ये भाटी साहब हैं कोई, इन्होंने बोल दिया कि जो हमारे जो देश के ब्राह्मण समाज है या पूरी पृथ्वी के जो ब्राह्मण समाज है, वैश्य के सम्मान है। तो भाई ऐसे ब्राह्मण समाज को जो अपमानित कर रहा है, भाई ये बंदा और ये रहा मेरा जूता, ऐसे लोगों का क्या देश को जरूरत है? समझ आता है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति कोई बोल रहा है, समझ आएगा, गद्दार स्टेट है। समझ आता है ईरान, इराक, सीरिया जैसे गद्दार कंट्रियां जो पूरी दुनिया को इस्लामीकरण करना चाह रही है, उनका समझ आ रहा है। पत्रकार महोदय आप ये बताओ, हमारे भारत में ही पल रहे हैं ये लोग, और हमारे भारत में ही पल रहे हैं और हमारे भारत के ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज चुप क्यों है भाई साहब? अपने घर, अपने बंगले, अपनी दौलत, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़ो, रोडों पे आओ, रोड जाम करो और पकड़ो इसे। भाटी कौन है ये जो जिस तरीके से अपमानित करा है? और इसके बाद एक स्टाइलिंग करके कोई स्टाइलिंग मुझे नहीं पता उसके बारे में, ना ही मैं एफआईआर करवाने का उसमें एफआईआर हो। मैं तो चाहता हूँ एक बार तू मिल हमें, जिस दिन तू हम मिलेगा एफआईआर तेरे ऊपर नहीं हमारे ऊपर होगी, ठोकेंगे तेरे को ठोकेंगे, सनातन के ऊपर बोलेगा, तेरी औकात है? तेरी औकात किसी सनातनी के जूते पे लगी हुई मट्टी की भी नहीं है। तू सारे लोगों को बरगला करके तूने वो मली मुख्यमंत्री बन रहा है, फलाना ढिका, तू पब्लिक के साथ मली, तू उस देश के अंदर इस देश को खत्म करने की, देखो भाई, जहां से सनातन खत्म वहां से इंसानियत खत्म, मानवता खत्म।
आपने देखा होगा किस तरीके से किस किस कंट्रियों में तलवार की नोक पर बहन बेटियों तक को मार करके उनके पेट में कोख में से बच्चा निकाल करके अवन में पका दिया। वहां सनातन है ही नहीं, तो ये हालत वहां हो रहे हैं। इस देश में भी वही हालत करने जा रहे। यही है समाज के, देश के, स्टेट के, मार्केट के और उन लोगों के जिन लोगों ने वोट दिया उनके गद्दार। ऐसे लोगों को जिन्होंने वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया उनके मारो चप्पल। और मैं तो कह रहा हूं भारत के अंदर ब्राह्मण समाज को भी सामने आना चाहिए। और जिस तरीके से पूरा सनातनी समाज है, आज ऐसा ब्राह्मण समाज के लिए बोला तो ब्राह्मण समाज को राजपूत समाज कैसे पीछे छोड़ रहा है, गुर्जर समाज कैसे पीछे छोड़ रहा है, बताओ ना, बनिया समाज कैसे पीछे छोड़ रहा है। सारे आओ ना, 36 बिरादरी आओ, ना बटेंगे ना कटेंगे, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्यों भाई, इतने हिंदू है जो खड़े हैं 5-7, सारे लोग आओ। हमारे भाई आए, बंगेल जी आए, अमित भाई आए, सुमित भाई आए, इन्होंने बीड़ा उठाया कि संसद भवन थाने में मुकदमा देंगे। एक मुकदमा इस थाने पे हमें भी दे देना। दिख गया ना कहीं पर भी जो सनातन को गाली दे रहा है, साले ठोक देंगे तेरे को। और ठोकने के लिए पैदा हुआ है और बहुतों को ठोका भी है और मुकदमे भी चल रहे हैं। तेरे मारे जैसे गद्दार समाज के कुत्ते पिल्लों को ठोकने का ही काम है। नाम एक बार सर्च कर लियो, विजय कट्टर हिंदू नाम है, ठीक है भाई। और जितने भी समाज में अगर आपको लगता है ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी ठोको भाई साहब। अखिलेश यादव जी तो सोने का भाला बना रहे हैं और आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव सनातन। कौन है अखिलेश यादव? मैं नहीं जानता। मेरी गली में कुत्ता भी घूम रहा है एक, उसके ऊपर ना लिखा भी लो मार के से अखिलेश यादव। कौन है मैं नहीं जानता भाई साहब। कौन से वाला अखिलेश यादव बता दो। लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तर प्रदेश के। ये कौन है मैं जानता ही नहीं। मैं तो अपनी गली का लीडर देख रहा हूँ, 10 कुत्तों का एक कुत्ता बना रखा है। कोई भी कुछ भी आकर के बोल देगा। ऐसे स्टालिन नाम का कुत्ता ही पाल रखा है हम लोगों ने। अब भाटी नाम का ये जो है ना, जो भाटी इसने जो सनातन इसको कहते हैं, जो ब्राह्मण समाज को बोला, इसका भी नाम का ही पाल लेंगे। अपने बचाव के लिए उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में दलित वंचितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, सनातन धर्म को अपने आप को कहने वाले ब्राह्मण लोग या फिर सनातन धर्म के लोग, हमने उनको बोला है कि सनातन धर्म ऐसा है। मेरी बात सुनो, जो दलित कर रहे हैं ना, इन दलित के सारे ठेकेदार एक बार मेरे से मिल ले। 500 केस दलित समाज की बहन बेटियों बच्चों की मैं दिखा दूंगा। 3.5 साल की बच्ची का एक जिहादी ने बलात्कार कर दिया। पूर्णिया इनके लीडर समाज के ठेकेदार जो बने बैठे हुए हैं कि भाई हाँ समाज के ठेकेदार हैं। भाई साहब आप सुरक्षित रहो, सपोर्ट रहो। मैं कह रहा हूँ आप लोग ऐसे भेड़ियों से बचे रहे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो जातियों के ठेकेदार बन रहे, समाज के ठेकेदार बन रहे, उनसे सुरक्षित रहो भाई साहब। आप उनसे बचो और उनके बयानबाजी के प्रोपेगेंडे में ना फंसो भाई साहब। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। इस तरीके से अभी ये जो है भाटी जी, इन्होंने जी बोल के अब जो लोग ऐसे सनातन का अपमान करते हैं, जो लोग सनातन के बारे में गलत बोलते हैं, उनको जी बोलोगे तो उनका मनोबल ही बढ़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है अच्छे नेता है तो 2027 में तीसरी बार बैठने के लिए विपक्ष में फिर दोबारा तैयार हो जाएं। अगर ऐसे किसी जाति की टिप्पणी करने वाले, अपमानित करने वाले व्यक्ति को अच्छा नेता बताया जा रहा है ना, तो तीसरी बार भी विपक्ष में बैठने की तैयारी कर दें। आएंगे योगी जी महाराज जी, फिर दोबारा फिर मत बोलना। स्टालिन तो कह रहे हैं कि सनातन बांटने का काम कर रहे, सनातन से बंटवारा होता है। कहाँ बढ़ता है सनातन आज तक? मैं कॉलेज से पहले किसने बोला था, तो उससे भी जाके बोलो। मेरी बात क्या हो रहा है बिहार में, माझी समाज के साथ क्या हो रहा है? स्टालिन बात कहीं ना कहीं तो बांटने का काम ही तो हो रहा है। तो वो कह रहे हैं सनातन धर्म जातियों में बांटता, गलत क्या कह रहे हैं? कहाँ पे बांट रहा है? जातियों में नहीं बांट रहा सनातन धर्म। किस चीज में बांट देगा? सनातन धर्म कभी किसी को नहीं बांटता। सनातन धर्म के अनुयायियों को लोग अलग अलग जाति के सर्टिफिकेट पकड़ाकर अपनी राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए खड़ा कर रहे हैं। भाई कोई सनातन ने तो आज तक किसी को बांटा ही नहीं है। सनातन में एक जगह बता दो कहाँ पे जाति का, यहाँ तो वर्ण व्यवस्था की बात है। वर्ण व्यवस्था में आप कोई भी आइए, आपका स्वागत है। कहेंगे आप पहले है भाटी पर कहने का मतलब यही है कि भाटी को या तो तुरंत, पहली बात तो ये है भाटी के ऊपर देखिए, कोई ना कोई किसी ना किसी जाति का भाई ना उसको खुराक देगा 2-4 चाटे वाटे मारेगा उसमें। और वो चाहता भी यही है कि भाई मेरे को कैसे भी करके 2027 से पहले टेंशन मिले। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ, तेरी ये जीव किसी काम की नहीं रहेगी। तू गली में अपने उत्तर प्रदेश में पंचायत का ना चुनाव होगा, प्रधान नहीं बन सकता। अखिलेश यादव ने अभी तक निष्कासित नहीं किया है। नहीं तो विपक्ष में बैठने की तैयारी करें ना, आराम से विपक्ष में बैठेंगे। आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं इस तरह के बयान पे, तो मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में मोदी जी की सरकार है, इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियन पिनल कोड पहले चलती थी, भारतीय नेशन चलती है 295, 295, 296, 297, 298 धार्मिक
भावनाओं को जो खेलता है उनके लिए बोला है, तो यूपी सरकार योगी सरकार करके नहीं पड़ी। यार ये बीजेपी का ही बंदा दे रहा है यार ज्ञापन, ये बीजेपी का बंदा दे रहा है ज्ञापन, कोई और नहीं दे रहा है। कि बीजेपी वाली अगर ऐसी बात आ रही है तो लेकिन ये कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं। सख्त कार्रवाई होगी तभी तो लोग रुकेंगे ना। ये किस लिए देने आया बंदा? ये बीजेपी का ही है ना, कहीं और का है क्या? पहले भी बयान दिया, इससे पहले मेरी बात नहीं समझे। जब तक धर्म की जातियों की राजनीति होती रहेगी और उनकी राजनीतियों में पार्टी में बैठे हुए लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं। अगर कोयले की दलाली का विरोध कोयले बेचने वाले और कोयले खरीदने वाले में से कोई नहीं करेगा, जब तक ये गौरव धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। राजनीति आज की डेट में एक जो राजकुमार भाटी जैसे लोगों को आज सपोर्ट कर रही है, कायरता, मौन, ये आज हर जाति के व्यक्ति का एक ऐसा शूल बन चुका है जो जिसका दिल आता है वो इनको बजा के चला जाता है। अगर हकीकत में ब्राह्मणों को मैं बोल रहा हूँ ना, चलो कोई बात नहीं, जो भी उस क्षेत्र के ब्राह्मण हो, इनके घर के कोई भी शुभ कार्य है वो करने बंद कर दो। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य नहीं करेगा, पैदा होने से लेके मरने तक का बहिष्कार करो। और जिस भी ब्राह्मण ने ये काम करा वो भी जाके अपने डीएनए चेक करा ले, क्योंकि उस जैसे हरामखोरों की वजह से ही ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ती है और उनकी औकातें निकल के आती है कि वो किसी न किसी के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करते हैं। अब बताओ क्या करोगे? मैं तो ब्राह्मण को ही बोल रहा हूँ उसको। और कहाँ है वो सारे ब्राह्मण सभाएं भाई? कहाँ है वो ब्राह्मण सभाएं? एक गज जमीन के लिए, आधे बीघा जमीन के लिए अपने भाई पे केस ठोक देते हैं, अपने भाई का कत्ल कर देते हैं, अपने भाई की टांगे तोड़ देते हैं। और जब तुम्हारी पूरी जाति के ऊपर ही बोल रहे हैं, जातियों में बहन बेटी भी आती है, माँ भी आती है, सब आती है, सबको वैश्य बोल दिया, तुम्हारे अस्तित्व को वैश्य बोल दिया। जब तुम्हारे कहाँ रह गए वो गाड़ी के पीछे लिखे हुए जयदादा परशुराम, कहाँ रह गए वो फरसे? सर, समाजवादी पार्टी अभी जो ब्राह्मण सभा हुई थी, बहुत सारे समारोह हो रहे हैं, वसुंधरा में भी हुआ, हमने रिपोर्टिंग करी, वहाँ पे ब्राह्मण लोग कह रहे थे हमने मन बना लिया, योगी सरकार में इज्जत नहीं मिलती जितनी समाजवादी पार्टी में मिलेगी। मैं यहाँ पर जाति सम्मान की बात जब करूंगा, जब सूरज भाटी ऐसे क्या नाम है, राजकुमार भाटी जैसे लोग जवाब देके दिखाए ना कोई दो भाई। मैं वोट डालने के लिए अभी भी किसी को नहीं कह रहा कि तुम योगी जी को दो, तुम सपा को दो, स्टालिन को दो, जिस मर्जी को दो, जिसको मर्जी को दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई किसी राजनीति का दलाल या प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन कम से कम अगर जातियों पे गर्व है तो जाति के हिसाब से लड़ो। मैं तो सनातनी हूँ और सनातनी के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई। क्या चाहते हैं अखिलेश यादव की पार्टी के, तो अखिलेश यादव क्या करेगा? विपक्ष में बैठेंगे अखिलेश, क्योंकि गलती राजकुमार भाटी की नहीं है, गलती है इनके प्रमुखों की। एक प्रमुख पहले राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, वही प्रमुख जब एक बार बलात्कार होता है तो कहता है क्या वो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। जो बलात्कार को गलती बताकर डिफाइन कर दे, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता किस मानसिकता के होंगे भाई? और उसके बावजूद भी इनको लोग वोट दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहला खतना इन लोगों का हो चुका है मानसिक तौर पर कि ये लोग अपने सम्मान कहाँ बेच के खा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का बयान आया है, इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। नुकसान हो नहीं सकता है, होगा। आज तारीख लिख लीजिए, 13 मई है। विपक्ष में बैठेंगे तीसरी बार, रिकॉर्ड बनाएंगे मुलायम सिंह जी, और खुद एक हिंदूवादी होने के नाते हम जाकर खुद प्रचार करेंगे, क्योंकि किसी भी जाति का अपमान नहीं होना चाहिए। और सुनिए, राजकुमार भाटी ने जहाँ वीडियो डाला है वहां पर गुर्जर समाज ने ही उनको गालियां दी है। अरे महाराज वीर भोज जी के संतानें होने के बावजूद, जिन्होंने इतने मंदिर बनाए सनातन के लिए, जिन्होंने बंगाल, कश्मीर, अफगानिस्तान तक लड़ाई लड़ी सनातन के लिए, उसकी संतानें या सनातन को अपमान करने वाले ब्राह्मणों को अपमान कर रही है। लानत है। और जाके ना डीएनए चेक करा ले राजकुमार भाटी।